नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। हम बात कर रहे हैं ट्रंप टैरिफ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी तक कोई मौखिक या फिर कहा जाए एक्स हैंडल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, जिसके बाद सदन में लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका में राहुल गांधी की तरफ से अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखा गया। पोस्ट शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप टैरिफ पर करारा जवाब दिया है। एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यंग करने की कोशिश की, टिप्पणी करते हुए चुटकी लेने की कोशिश की है इस पोस्ट के जरिए, और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप टैरिफ का जवाब जनता पर और बोझ डालकर कर दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों यानी 2 अप्रैल को अमेरिका की तरफ से इस ट्रंप टैरिफ की घोषणा की गई, यानी एक रेसिप्रोकल टैरिफ जो पूरी दुनिया पर लागू हुआ। तकरीबन 180 देश इस रेसिप्रोकल टैरिफ की जद में आए, जिसकी वजह से वैश्विक बाजार यानी पूरी तरह एक इकोनॉमिकल वॉर का माहौल पूरी दुनिया में खड़ा हो गया। बड़ी तादाद में अलग अलग देशों के शेयर मार्केट क्रैश हुए, जिसमें भारत भी शामिल है। बड़ी बात यह भी है कि ना सिर्फ शेयर मार्केट पूरी तरह क्रैश हुआ, बल्कि भारत की बात करें तो 19 लाख करोड़ रुपए लोगों की, आम जनता की गाड़ी कमाई जो उन्होंने शेयर बाजार में मुनाफे की नीयत से लगाए थे, वो पूरी तरह जलकर स्वाहा हो गए हैं। बुरी तरह क्रैश हुआ ये शेयर मार्केट आने वाले दिनों में और भी डाउन रहने वाला है। सीधे तौर पर कहें तो ट्रंप टैरिफ के चलते भारतीय इकोनॉमी हो या देश के दुनिया के अलग अलग देशों की इकोनॉमी, जिनके कारोबार आपस में सीधे तौर पर एक लाइन से जुड़े हुए हैं, वो सीधे तौर पर इसकी जद में आ गए हैं। बड़े पैमाने पर अमेरिका एक बड़ा बाजार रहा है वैश्विक देशों के लिए, और शायद यही वजह है कि चाहे वो चाइना हो, भारत हो या फिर दुनिया के बाकी बड़े रॉ मटेरियल प्रोडक्शन वाले देश, सब पर इसका सीधा असर पड़ा है। और शायद यही वजह है कि अब इसको लेकर भारत में भी राजनीति तेज हो गई है। बाकी देशों में भी इसका असर राजनीतिक तौर पर तो पड़ा ही है। जो भी सरकारें चल रही हैं उन पर इस बात का दबाव है कि वो ट्रंप टैरिफ का जवाब या ट्रंप टैरिफ का तोड़ या फिर कोई ऐसा तरीका जिससे उसकी इकोनॉमी पर, उस देश की इकोनॉमी पर, वैश्विक जो दुनिया है या इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, उस पर ट्रंप टैरिफ का असर ना पड़े, इसका क्या तोड़ निकालती है। लेकिन भारत में राजनीतिक तौर पर अब ये मुद्दा गहमा गया है। ट्रंप टैरिफ के लगने के 72 घंटे के भीतर ही भारत में डीजल, पेट्रोल और साथ ही साथ एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने को लेकर अब विपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर व्यंग करने की कोशिश की है। सदन में लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका में राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर इस बढ़े हुए दामों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया है और उन पर व्यंग करते हुए कहा है कि वाह, प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया टैरिफ का, यानी ट्रंप टैरिफ का जवाब जनता के ऊपर और बोझ डाल कर दिया है। एक तरफ एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं, वहीं सीधे तौर पर कहा जाए तो डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों के बाद अब साजो सामान यानी आपकी ज़रूरत का हर सामान और भी महंगा हो जाएगा। आने वाले दिनों में ये राजनीति और भी देखने को मिलेगी और देखना होगा कि भारत जो अक्टूबर और नवंबर में इस ट्रंप टैरिफ के लिए कोई एक नीति लाने वाला है, जिसमें एक एमओयू साइन होगा अमेरिका और भारत के साथ उनकी इकोनॉमिकल कोलैबोरेशन को लेकर। लेकिन उससे पहले इस राजनीतिक टिप्पणियों के ट्रंप टैरिफ को लेकर भारत में और भी सामानों के दाम बढ़ने को लेकर भारत क्या रास्ता निकालता है। नमस्कार।